ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि वह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो बहुत ही बड़ा परपट तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने इस पे दिया है, डिवोशनल एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहले तो ये ज्ञान जो है, जो दिया गया गीता में, और ख़ास तौर पर जो ये 9th चैप्टर में जो ज्ञान दिया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं ये सभी विद्याओं का राजा है। और जैसा कि हमने पहले ही सुना था, गीता के जो 7वें से 6ठे अध्याय के बाद जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, वो क्या है, वो भक्ति योग को दिखाते हैं। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये अध्याय भक्ति योग में परिपक्व हैं, एकदम भरे पड़े हैं। तो किसी को भक्ति योग या किसी को किसी से प्रेम करने से पहले क्या आवश्यक है कि उसके बारे में जाने, है ना। तो इसलिए पहले 6 अध्याय में तो हम जानते हैं, पहले तो हम जानते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ कर क्या रहा हूँ, ये भगवान कौन है, ये सब समझने के बाद अब आता है कि भगवान इतने महान है तो उनसे प्रेम कैसे किया जाए। आप भागवतम को पढ़ेंगे तो पहले 9 कैंटो इसी के इर्द गिर्द हैं, फिर 10वें कैंटो में हम भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी पर्सनल लीलाएँ उसमें आती हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि वो लीलाएँ सुनकर कोई व्यक्ति बिविल्डर हो सकता है, ईर्ष्या भी कर सकता है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, चोरी क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए नॉलेज की आवश्यकता है। तो अब नॉलेज दे चुके हैं, इसलिए इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्यालु नहीं हो, है ना। ईर्ष्या के कारण हमने सुना था कि हम समझ नहीं पाते हैं ज्ञान को, क्योंकि ईर्ष्या ओवर पावर कर जाती है, सब खा जाती है दिमाग को, कुछ काम नहीं करता उसके बाद। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो अब इस चैप्टर में दिया जाएगा, विच इज़ फुल ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज़, भक्तिमय ज्ञान, यह सभी विद्याओं का राजा है। जितनी भी नॉलेज हम ले रहे हैं संसार में, कई तरह की नॉलेज ले रहे हैं, ये उसका किंग है, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। हाँ, वास्तव में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस अध्याय के अंदर कि नॉलेज तो एक ही है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और बुद्ध, ये देह का ज्ञान भी एक नॉलेज है। तो वो तो बाकी नॉलेज को तो नॉलेज बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, MBA, IIT, CA, PhD, इसको तो नॉलेज कह ही नहीं रहे हों। कह रहे हैं ये नॉलेज है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये नॉलेज भी इनफ नहीं है
क्योंकि हमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है ना। और इस अधूरी नॉलेज से कई लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि आत्मा हम हैं जो इटर्नल है और शरीर नश्वर है, और जब हम मरते हैं तब ये नश्वर शरीर अलग हो जाता है और ये आत्मा अलग हो जाती है, और फिर कहानी ख़त्म। मोक्ष की स्थिति बताइए ना, दूसरा शरीर तो तब मिलेगा जब दोबारा पैदा होगा। मोक्ष मिल गया तो मोक्ष की स्थिति क्या है? हाँ? कि अब हम इस शरीर से मुक्त हो गए, क्योंकि यही ज्ञान उनको मालूम था कि एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। अब मोक्ष की स्थिति में ये शरीर से अलग हो गई। अब क्या हुआ इसका, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या हुआ मतलब मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। अरे हो तो गया, फिर उसका हुआ क्या? अरे होना क्या है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। बताइए जी, कुछ सही लग रहा है आपको? कुछ अधूरापन नहीं लग रहा है इसमें? हम पूछ रहे हैं हॉस्पिटल से मरीज निकल गया, उसने क्या किया फिर? अरे हॉस्पिटल से निकल गया ना, आप समझ नहीं रहे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, डिस्चार्ज कर दिया। हमने कहा डिस्चार्ज तो कर दिया, उसके बाद गया कहाँ? कहाँ गया? उसकी रिमेनिंग ज़िंदगी कैसे हुई? कहीं फिर से तो नहीं आ गया हॉस्पिटल 4 दिन बाद? हाँ, हम जानना चाह रहे हैं। उसके बारे में तो पता नहीं है, बस हॉस्पिटल से निकल गया, अब कभी हॉस्पिटल नहीं आएगा, ऐसी दवाई दे दी है डॉक्टर ने। हाँ, तो ये अधूरा नहीं हो गया ज्ञान? पता नहीं उसकी ज़िंदगी रिमेनिंग कैसे बीती। कोई और बीमारी हो गई होगी, वो बीमारी नहीं हुई तो नहीं, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अधूरा ज्ञान है। ये जो मोक्ष की बात करते हैं लोग संसार में, इट इज़ नॉट गुड, अधूरा ज्ञान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्रभुपाद कहते हैं कि जो हम बता रहे थे कि जो आत्मा इतनी एक्टिव है इस शरीर के अंदर, शरीर से निकलते ही वो कहाँ सो जाती है? नहीं, आत्मा शरीर में एक्टिव है कि नहीं है? क्या इसका एग्जाम्पल है? बहुत एक्टिव है, ये बताइए। ये तो सही है, आप बोल पा रहे हैं, इट्स वेरी एक्टिव। अरे उनको प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आदमी जब बीमार भी पड़ता है तो भी बेचैन रहता है। निकालो, हॉस्पिटल में होते हैं कई बार, हमारे जानकार लोग कहते हैं बस हो गया, हॉस्पिटल से ले चलो। प्रॉब्लम क्या है? बेड में बैठा है और नर्स आ रही है, बार बार खाना टेबल पे आ रहा है। बताइए जी, एसी लगा हुआ है घर में, तो एसी भी नहीं चलता फुल टाइम, एसी भी चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है उसकी? अरे उसको बंद गया है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता। हर चीज़ करने से पहले डॉक्टर डांट देता है, कुछ कर देता है। नहीं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, वरना तो सारा ऐशो आराम उसको मिल रहा है। यही प्रभुपाद कहते थे कि आत्मा जो इस शरीर के अंदर इतनी एक्टिव है और शरीर के बाहर निकलते ही इतनी इनएक्टिव कैसे हो सकती है कि वो वॉइड में चली गई? हाँ, शून्य में चली गई। शून्य से आए थे, शून्य में चले गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान बन गए, भगवान में मिल गए, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, भगवान के पास पहुंच गए, फिर मेरा क्वेश्चन वही आ गया, अच्छा किया क्या? भगवान के पास पहुंच गए? अरे हम पूछ रहे हैं आप हमारे घर में पहुंच गए, लेकिन घर में आके किया क्या आपने? पहुंच गए। ये तो आंसर नहीं बना आंसर। हाँ जी, हम घर में आए, थोड़े दिन हमने कोई मूवी देखी बैठ के। हाँ, भगवान कृष्ण की मूवी देखी, कोई हमारा गौरांग गुरुकुल की मूवीज़ देखी, साथ में नाटक देखे, कुछ कुछ चर्चाएं करी, डिवोशनल प्रसाद पाया और ये सब किया, तब समझ में आता है कि किया गया। नहीं, बस पहुंच गए। हाँ, तो इस प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भक्ति जो है आगे का ज्ञान है, मोक्ष के आगे क्या है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत कब होती है? बताइए, भक्ति की शुरुआत कब होती है? जिज्ञासा करता है और हाँ, भगवान की सेवा करता है। तो भगवान की सेवा कब करता है? व्हेन, ये जो लाइफ साइकिल है ना हमारी, लाइफ साइकिल, इस लाइफ साइकिल में कब करता है? तो संबंध स्थापित कब होता है इन द लाइफ साइकिल? टाइम पीरियड में बताइए, टाइम पीरियड में कब? व्हेन? ना, प्रोसेस नहीं पूछा बाबू, हमने प्रोसेस नहीं पूछा, हमने पूछा कब होता है। माँ के गर्भ में होता है, तब होता है। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं मृत्यु के बाद। हाँ जी, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती, यानी कि मोक्ष के बाद, मृत्यु मतलब नॉट टू कम अगेन, जब उसको मोक्ष प्राप्त होता है, अगर उसके बाद में
बोलिए, भक्ति की शुरुआत होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा नास्त्वचिंतन कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। उसके बाद मेरी भक्ति प्राप्त करता है जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है। सोचिए, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम अनर्थों को हटा रहे हैं बस। हाँ, केवल हम अनर्थों को हटा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 7.28 कि जिस व्यक्ति के सारे रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं तो भक्ति योग में लगता है। आप बताइए कब भक्ति शुरू होगी हमारी? हमारे रिएक्शन तो समाप्त नहीं हुए, है ना? रिएक्शन जब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे अंदर अनर्थ हैं, हमारी भक्ति अभी मिश्रित है बहुत सारी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से। अभी वो अन्य विलासिता शुभ भक्ति क्या होती है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। अभी तो हम उपाधियों से बंधे हुए हैं। आप कहोगे प्रभु जी मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, मैंने ऑफिस वगैरह सब कुछ त्याग दिया है, फिर हो गया उपाधियों से मुक्त। अभी तो देह से संबंधित बहुत सारी उपाधियां हैं कि मैं इस कंट्री का हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इसका माँ हूँ, मैं इसका बाप हूँ, ये भी तो उपाधियाँ हैं। हाँ, तो फिर अभी इस प्रकार से सर्व बातों हमारी भक्ति वास्तव में भी चालू नहीं हुई है। लेकिन हम सुनते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो सारे रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं रिएक्शन कई तरह के होते हैं। रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन बीज के रूप में होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो पौधा बन गया है, अंकुरण आ गया है, कुछ रिएक्शन है कि ऐसे जो उसमें फूल आ गया है, और एक कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि फल आ गया है। जो हमारे कर्मों का फल तैयार है वो हम खाते हैं। कुछ बीज रूप में हमारे कर्मों के फल होते हैं, वो हम कुछ पुण्य कर्म करके जलाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें से अंकुरित हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, कुछ हम अंकुरण में नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो फल बन गए हमें खाने ही पड़ते हैं। तो ये अलग अलग तरह के रिएक्शन है। आज किए, कुछ पिछले जन्म में किए, कुछ कभी किए, हाँ, मिलते जा रहे हैं। अब इन सभी को समाप्त कर देता है कौन? जब हरिनाम लिया जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे रिएक्शन, आप कह रहे हो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जब सारे रिएक्शन को समाप्त कर देंगे तब हम भक्ति योग को प्राप्त करेंगे। तो फिर हम तो नाम जप रहे हैं, तो समस्या कहाँ है? नामाभास सारे रिएक्शन को समाप्त कर सकता है, नाम अपराध के कारण, क्योंकि हम साथ साथ बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। इस कारण से रिएक्शन समाप्त नहीं हो रहे हैं, और इस कारण से हमारी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हो रही है। हमारा सारा समय गंदगी साफ़ करने में लगा है, लेकिन ये गंदगी साफ़ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ से हमने गंदगी को अंदर भी आने दे रहे हैं, इसीलिए गंगा जी साफ़ नहीं हो पा रही हैं, इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी। हाँ, समझ में आया? अब ये हम गंदगी डाल कैसे रहे हैं? एक तो वैष्णव अपराध कर रहे हैं, दूसरा भौतिक संपर्क कर रहे हैं अभी भी। हाँ, अभी भी चुप चुप के यूट्यूब में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिससे गंदगी अंदर घुस रही है। गलत लोगों का, गलत भक्तों का संग कर रहे हैं, जिससे भक्ति अंदर, गंदगी अंदर घुस रही है। कई निंदा कर रहे हैं, उससे गंदगी अंदर घुस रही है। इसलिए भक्ति की शुरुआत नहीं हो रही है, जबकि इतना नाम श्रवण कीर्तन कर लिया उसके बावजूद। समझ में आया? इसलिए इसमें आनंद भी नहीं आ रहा है। और इसमें बताया गया कि यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान है, जिसको करने में हमें नानी दादी सब याद आ रही है, ये सुख से किया जाता है। हमें स्विमिंग पूल में कूदने में आनंद आ रहा है, सुखपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन हमें कक्षा सुनने में नींद आती है, सुख नहीं महसूस होता है। हमें खाने में सुख महसूस होता है, इसलिए नींद नहीं आती है, लेकिन हमें बाकी भक्तिमय कार्य करने में नींद आती है। यानी कि उस सुख का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं संभव। अगेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपराध प्रभुपाद करें तो बड़ा आसान काम है। जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो कि बढ़िया बढ़िया डिश होती हैं कई बार पैलेटेबल, तो ये भक्ति है। कितना सुख है। जब भगवान के लिए नाचते हैं तो क्या है? ये भक्ति है। हाँ, भक्ति बड़े आनंद से की जाती है। हमें करना है क्या? हमें बैठ के केवल श्रवण करना है, सुनना है। हाँ, तो भक्ति के कार्य बड़े सरल हैं और आनंद पूर्वक करे जाते हैं। हाँ, ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, केवल आत्मा की अनुभूति नहीं कराता। ये जो ज्ञान है जो बता रहे हैं भगवान, इसमें ये हमें बताएगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, हाँ, शरीर कौन है,
भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, ये सब कुछ बताता है और उस प्रयोजन में लगाता है। और जब व्यक्ति इसको करता है तो क्या होता है, सुख अनुभव होता है। समझ में आया? हाँ। लेकिन जो भक्ति के भाव में बड़ा भूखा होता है ना, उसको और चाहिए होता है, इसलिए वो और मांग रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हम लोगों को भी कुछ हद तक, जैसे भक्ति की स्टेजेस सुनी आपने, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति वगैरह, तो इसमें रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अब इसमें ऐसा तो है कि हम लोग अभी भजन क्रिया कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बूंद मात्र रुचि, बूंद मात्र भाव, आसक्ति, प्रेम सब आता है, बूंद मात्र, एक लक्षण मिलता है उसका। इसलिए कभी कभी हम एक्सटेसी फील करते हैं, आनंद फील करते हैं, हाँ करते हैं कि नहीं? और दूसरे समय पे वो आनंद चला भी जाता है। वो तब कौन हावी हो जाता है? तो हमारे अनर्थ हावी हो जाते हैं। जहाँ पर भी हमारे अनर्थ कभी कभी कमज़ोर पड़ते हैं, वहीं पर हमें वो रुचि, वो भाव आने लगता है हल्का हल्का सा। हाँ, तो भाव तो आ रहा है, हम सब लोगों ने उसको टेस्ट किया है, कभी ना कभी आप सब लोगों ने उसको टेस्ट किया होगा ज़रूर, उस आनंद को, हाँ भक्ति में हुए आनंद को। लेकिन हमारे अनर्था उसको ओवर पावर कर जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं उस टेस्ट को। यही समस्या। नहीं तो बता रहे हैं, फिर से सुनिए कि ये समस्त विद्याओं का राजा है। प्रभुपाद बहुत कुछ लिख रहे हैं परपट में, कह रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में इस टॉप नॉलेज को नहीं दिया जा रहा है। जो गीता में भगवान कह रहे हैं, दिस इज़ द टॉप नॉलेज, राज विद्या, राज टॉप सीक्रेट एज वेल, लेकिन इसको कोई नहीं बता रहा है। बड़े दुख की बात है, सबसे गोपनीय विषय को कोई नहीं बता रहा है। सब जानने में लगे हैं वहाँ ब्लैक होल में क्या है, और वो चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा के बियॉन्ड क्या है, नहीं पानी के नीचे क्या है, समुद्र के नीचे क्या है। और यहाँ कह रहे हैं इसमें सब कुछ ऑलरेडी दिया है कि सब विद्याओं का राजा है। तो एक तो इस विद्या को, जो इसको भक्ति योग को करेगा, उसको ये विद्या अपने आप प्राप्त होती है, यह परम शुद्ध है। यह आत्मा, भगवान, भगवान से संबंध, हमारा प्रयोजन, सब कुछ हमें बताती है। यह धर्म का सिद्धांत है, यह हमेशा रहने वाला है। ये नॉलेज अविनाशी है, इसलिए इसको सनातन धर्म भी कहते हैं हम लोग। और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यदि हमें सुख नहीं महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि हम अपराध कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जिसके कारण से इसका वांछित फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमारे पास बहुत बहुमूल्य चीज़ है, बट समहाउ हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की